ये रहेगा प्रतिशत टॉपिक पढ़ाने का कि जनरल कंपटीशन में जहां जहां ये यूज हो सकता है वहां तक के कंप्लीट पढ़े। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस तो हमारा टारगेट है ही है। दिल्ली पुलिस के अलावा एसएससी, बैंक, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितने भी अदर कंपटीशन लगते हैं आप स्टेट लेवल के देख लो, एलडीसी वगैरह के, सब जगह आपके काम आ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब प्रतिशत पढ़ने के बाद ये पूरा टॉपिक जब तक पढ़ोगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब ये टॉपिक द बेस्ट है। ध्यान रखिएगा, लगभग 6 से 7 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करके इसको बांटेंगे, जिससे कि आपके पढ़ने में भी सहूलियत रहे, प्लस आपको हर टाइप के क्वेश्चन भी मिल सके। अब एक बात हो रही है कि प्रतिशत टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात वो भी दिमाग में आती है कि पहला टॉपिक अब प्रतिशत क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अर्थमेटिक का जो बेस होता है वो प्रतिशत से स्टार्ट होता है। वैसे तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जनरली बात करें तो प्रतिशत टॉपिक आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि प्रतिशत आ जाता है तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हो जाता है, एसआईसीआई का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। आप बात करें तो टाइम एंड वर्क में भी काम आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी काम आता है। कहने का मतलब हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं इंक्लूड होता रहता है। तो सामान्यतः हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इसके आधार होते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिशत या परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल लेवल से लेकर के जितना अप लेवल तक बना सकते हैं मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, 7 से 8 पार्ट में टोटल टॉपिक को डालेंगे। अब देखिएगा, प्रतिशत या परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, आराम से सुनते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट आप कर लेते हो, देखने के बाद आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, तो वो मुझे कमेंट कर देना। मैं आराम से आपकी क्लास के बाद में कमेंट्स वगैरह पढ़ करके आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिशत या परसेंटेज। यदि बात करें प्रतिशत या परसेंटेज की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत काम कहाँ आता है। बेसिक बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। तो सुनिएगा, यदि प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिशत होता क्या है। ध्यान रखिएगा, एक तो टॉपिक होता है अनुपात। ध्यान दीजिए, एक तो टॉपिक क्या होता है, अनुपात, और एक टॉपिक होता है प्रतिशत। आप यदि गौर से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कोई भी दो संख्याएं ले ले, उन दो संख्याओं की एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वहां पे तो काम आता है वो टॉपिक होता है अनुपात, रेशियो। और यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या सोफिक्स कर दे और दूसरी संख्या को उसके साथ में तुलना करे, तो वहां पे क्या काम आता है, प्रतिशत। एक बार फिर बता रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं की एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वहां पे तो काम आता है अनुपात। जैसे देखिएगा, दो संख्याएं ले ली 40 व 50, उन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए तो हम किसका काम में प्रयोग में लेते हैं, अनुपात का। परंतु कोई भी संख्या है, उस संख्या की 100 से तुलना करते हैं, तो वहां पे क्या काम आता है, प्रतिशत। जैसे बात करें 20 की, इस 20 की 100 से तुलना करते हैं, तो 100 से तुलना करें तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बार डिवाइड होगा, 1/15, ये प्रतिशत हो जाएगा, 1/5% होगा। तो कहने का मतलब 20 की 100 से तुलना की तो 20 100 का 1/5वां भाग है, ये बात प्रतिशत बोलता है। तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि प्रतिशत होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या है, उस संख्या की 100 से तुलना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे की बात करें तो यदि प्रतिशत की बात करते हैं तो यहां पे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक तो होता है प्रतिशत का चिन्ह लगाना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना, और दूसरा चिन्ह होता है प्रतिशत का चिन्ह हटाना। मतलब जब प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तब क्या करते हैं, और जब प्रतिशत का साइन लगाना होता है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, तब क्या किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत को लगाना। प्रतिशत के चिन्ह को क्या करना है, लगाना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीपल करेंगे बेटा। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। और ध्यान रखिएगा, प्रतिशत को चिन्ह हटाते हैं तब 100 का क्या लगा देते हैं, भाग। तब 100 का क्या लगाएंगे, भाग। कैसे, चलो देखो, सबसे पहले प्रतिशत हटाने वाले की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 20% है, आपके पास में 30% है, आपके पास 50% है, आपके पास 60% है। हमें प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है। प्रतिशत के चिन्ह को हटाना तो मैंने अभी भी बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का क्या लगाते हैं, भाग। 100 से डिवाइड करते हैं बेटा। जैसे देखिएगा 20% है, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100।
20 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो जनरली ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। 20/100 मतलब कितना हुआ? 1/5। उसी प्रकार जैसे देखो 30% है, 30% का मतलब होता है 30/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/10। जैसे देखिएगा 50% है तो 50/100, 50 का भाग 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2। जैसे देखिएगा 60% है, आप यहां पे लिख देता हूं, जैसे 60% है तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार डिवाइड होगा, ये 5 बार डिवाइड होगा और कितना आ जाएगा? 3/5। तो कहने का मतलब सामान्य से बात निकल के आती है कि कभी भी प्रतिशत के चिन्ह को हटाएं तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 से क्या लगाते हैं? भाग। 100 से डिवाइड किया जाता है, जैसे 20%, 30%, 50%, 60%। तो इनको जब भी प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 का वहां पे क्या लगाया जाएगा? भाग। अब एक बार ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो और उस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आपके सामने आएगा, जैसे 30% आ गया, हम वहां पे सीधा लिख देते हैं 3/10। तो आपके दिमाग में क्विकली आना चाहिए कि ऐसा सर ने क्यों लिखा, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का क्या लगाया जाता है? भाग। अब जैसे देखो आगे मैं बात बोल रहा हूं प्रतिशत के चिन्ह को लगाना, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? तो 100 से क्या कर देते हैं? गुणा। कैसे? जैसे देखिएगा आपके पास में जैसे मैंने बोल दिया 1/5 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 1/3 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 1/2 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। अब मैंने अभी बताया था कि प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो जैसे देखिएगा 1/5 है बेटा, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5 का 20 बार डिवाइड होगा, कितने परसेंट आ जाएंगे? 20%। 1/3 है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 में 3 का भाग दोगे, 33 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, /3, 33 से 1/3%। ध्यान दीजिएगा 1/2 है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 50%। तो मेरे कहने का मतलब दो बेसिक बातें आपके सामने है, एक प्रतिशत के चिन्ह को हटाना और एक प्रतिशत के चिन्ह को लगाना। तो ध्यान रखिएगा कभी भी प्रतिशत के साइन को हटाया जाता है तब तो 100 से डिवाइड करते हैं और प्रतिशत के साइन को लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। एक बात और गौर करो, कभी भी ध्यान रखिएगा हमें कुछ मान ऐसे हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, जैसे एक बात करते हैं प्रतिशत हटाने वाले की, कुछ वैल्यू हमें याद भी होनी चाहिए कि 20% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, 70% का मतलब क्या होता है। तो ये वैल्यू हमें सीधी भी याद होनी चाहिए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे जाके इन बातों के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो अभी तक हमने दो बातें की थी, एक बात की है प्रतिशत को लगाने के लिए और एक बात की है प्रतिशत को हटाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखो ये काम कहाँ आते हैं, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और मान लो क्वेश्चन में होगा कि कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा तो मैं वहां पे 100 से गुणा करूंगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए सर ने 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत को चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे 100 का लगाते हैं भाग और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा। तो दो बातें हमने पढ़ी है, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का क्या लगाते हैं? भाग। चलो कुछ एग्जाम्पल से बातें करते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उस एग्जाम्पल से रिलेटिव बात करेंगे। जैसे देखिएगा आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं, जैसे मान लीजिएगा 10% रख दिया, आपके सामने 15% रख दिया, आपके सामने 20% रख दिया, आपके सामने 33 से 1/3% रख दिया, आपके सामने 25% रख दिया, आपके सामने 75% रख दिया, आपके सामने 80% रख दिया, आपके सामने 12.5% रख दिया। कहने का मतलब ऐसे खूब चलते हैं, आप जितना याद करोगे उतना कम है, जितने ज्यादा याद होंगे उतना ज्यादा आपको आगे फायदा भी होगा। कैसे होगा? जब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको बात समझ में आती जाएगी। अब जैसे देखिएगा अगला बोल रहा है 10%, मैंने अभी भी बताया था क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से क्या लगाते हैं? भाग। अब देखिएगा 10%, 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/10। 15% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगा दीजिएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, कितना आ जाएगा? 3/20, 3/20 हो जाएगा बेटा। जैसे देखिएगा 20% है तो 20/100 हो जाएगा, 20/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। अब देखिएगा 33 से 1/3% है, 33 से 1/3% को हम क्या करते हैं? पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो 33 को 3 से मल्टीपल कर लेंगे, 99 हो जाएगा, एक इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100/3। प्रतिशत के चिन्ह को जब हटाएंगे तब 100 का क्या लग जाएगा? भाग।
100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1/3। अब एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को साथ साथ में, जैसे आपको इस प्रकार से भी याद होना चाहिए तो इनवर्स भी याद होना चाहिए। 10% का मतलब 1/10 होता है और 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है और 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3। दोनों साइड से याद रखोगे। कुछ मान आप याद रखो क्योंकि याद रखने से आपको आगे जाके फायदा होना है। जैसे देखिएगा 25% है तो 25/100 हो जाएगा। 25/100 का मतलब कितना बार जाएगा 4 बार। 1 कितने हो जाएगा 4। आगे देखिएगा 75% है तो 75/100 हो जाएगा। 25 75, 25 कितना आ जाएगा 3/4। 80% है, वही बात है प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग लगाओगे। 80/100 हो जाएगा। 00 से 00 सॉरी सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/5। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 12.5%। पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 12 दूनी 24, एक शेष फलता 25, 25/2। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100 का क्या लगाओगे भाग। 25 कितना हो जाएगा 1/8। तो आपको ध्यान रखना है कि 12.5% को तो 1/8 लिख सकते हैं और 1/8 को कितना लिख सकते हैं 12.5%। मोर देन प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने कुछ बातें की है कि जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, प्रतिशत को चिन्ह को हटाते हैं तो क्या किया जाता है। प्रतिशत को चिन्ह हटाते हैं तो 100 का क्या लगाते हैं भाग। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूं, कहीं पे 30% लिखा हुआ होगा तो मैं वहां पे 3/10 लिख दूंगा। कहीं पे 40% लिखा हुआ होगा वहां पे 2/5 लिख दूंगा। कहीं पे 33 से 1/3% लिखा होगा वहां पे मैं 1/3 लिख दूंगा। तो आपको ये बातें सीधे दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसा सर क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जनरली दो बातें समझनी होती है कि प्रतिशत के चिन्ह को कभी भी हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लो अगला प्रतिशत में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत होगा। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा। मैं वहां पे सीधा लिख दूंगा, जैसे 3/5 लिखा सपोज करो। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना प्रतिशत आ जाएगा 60। तो मेरे कहने का मतलब ये बातें सीधी सीधी है। एक तो बात होती है प्रतिशत को हटाना और एक बात होती है प्रतिशत को लगाना। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का क्या लगाएंगे भाग और प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा। दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो आज जो पहला वीडियो है इसमें केवल बेसिक बातें होंगी प्रतिशत की। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब क्लियर करेंगे। अब देखिएगा कुछ बातें अलग से और लेता हूं। मान लो कहीं पे आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है 250 का 60%। हिंदी में बोलते हैं का, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। 250 का 60%। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 400 का 50% का 80% क्या होगा। बात पे गौर कीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं का, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं ऑफ। अब बात को समझने की कोशिश करो। अगला क्या बोल रहा है 250 का 60%। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ में क्या होता है कि जहीं पे का या उप शब्द लिखा हुआ होता है इसका जनरली मतलब आपको भी पता होगा, इसका मतलब क्या होता है गुणा। अब जैसे देखिएगा 250 का 60%, 250 का मतलब होता है गुणा। अब अभी भी बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तब 100 का क्या लगा देते हैं भाग। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग लगा दो। अब चलो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 का 6 गुना कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। अब जैसे देखो 400 का 50% का 80%। क्या बोल रहा है कि 400 का 50% और उसका कितने प्रतिशत निकालना है 80%। अभी बात बोली थी कि गणित में का मतलब गुणा होता है और प्रतिशत का चिन्ह हटाओ तो 100 का क्या लगा देते हैं भाग। जैसे देखिएगा 400 का मतलब गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100 का क्या लगा दोगे भाग। का मतलब क्या होता है गुणा और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो 100 का क्या लगा दोगे भाग। तो ध्यान रखिएगा का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाते 100 का क्या लगा दिया जाता है भाग। अब जैसे देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इन 00 से ये 00 कैंसिल कर देंगे। 8 पंजे 40 और 40 का 4 गुना कितना होता है 160। आराम से छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन एक बात बताऊं क्या, हमारी ज्यादा होशियारी भी बहुत बार नुकसान कर जाती है। जब तक ये बेसिक बातें नहीं क्लियर होती है तब तक टॉपिक में आगे मत बढ़ो। बेस से सही होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने पहली क्लास ये बेसिक से रिलेटेड डाल रहा हूं कि बेसिक पूरा एक बार बच्चों का क्लियर हो जाए। तो देखिएगा 250 का 60%, का मतलब क्या था गुणा, का मतलब गुणा था 50%, का कितने प्रतिशत है 80%। आगे देखिएगा, आगे की बात करते हैं। आगे की दो बात और लेते हैं फिर उनको मिला करके बात करेंगे। जैसे देखिएगा अगला ये बोल देगा कि 400 से 20% अधिक, मोर देन 20%, 20% अधिक। इसी बात को मैं एक दूसरे लहजे में लिख देता हूं कि 400 से
20% कम। अब आपने एक काम करो, इस चीज ना मारवाड़ी भाषा में याद करो कि ज्यादा की बात आ जाए ना तो 100 ज्यादा कर दो, और कम की बात आ जाए ना 100 के कर दो कम। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा की बात आती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से कम। कैसे? चलो देखिएगा, 400 से 20% अधिक, 400 है इससे 20% अधिक। अधिक की बात आती है तो मैंने अभी भी बोला था ज्यादा होता है तब तो 100 से ज्यादा। अब 100 से 20 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। प्रतिशत का चिन्ह उठाओगे तो 100 का क्या लग जाएगा? भाग। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा? 480। सीधी सीधी बात है, ज्यादा की बात आती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से कम। जैसे देखिएगा 400 से 20% कम, लेस देन 20% करना है, तो देखिएगा 400 है, इस बार 20% कम है, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। और प्रतिशत का साइन रिमूव करते तो अभी भी बताया था 100 का क्या लगा देते हैं? भाग। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 का 4 गुना 32 होता है, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा? 320। तो सीधी सीधी दो बातें की है कि जब अधिक की बात होती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से कम। देखो एक बात और बताता हूं, ये सब की सब बातें प्रॉफिट एंड लॉस में फायदेमंद होगी। यहां पे तो बात कर रहा हूं मैं अधिक की, वहां पे बात करूंगा लाभ की, यहां पे बात कर रहा हूं कम की, और वहां पे बात क्या करूंगा? हानि की। क्योंकि सपोज करो यही क्वेश्चन यदि लाभ हानि में होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करते? ये क्वेश्चन लाभ हानि में किस प्रकार से दे देता कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचते हैं, वहां पे क्या बोल दूंगा? लाभ। तो 120 बटा 100 करेंगे। 400 रुपए में किसी वस्तु को खरीदकर 20% हानि पर बेचते हैं, यहां पे तो बोल रहा हूं कम, और वहां पे क्या बोलूंगा? हानि। तो कितना कर देंगे? 80 बटा 100। तो मेरे कहने का मतलब सीधी सीधी बात है, ये टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। प्रतिशत यदि आता है तो लाभ हानि मोस्टली हो जाता है बेटा। तो यहां पे अधिक, वहां पे लाभ, यहां पे कम और वहां पे हानि। अधिक होता है तो 100 से ज्यादा, और कम होता है तो 100 से कम। आप बोलोगे सर ये बात चलो रट तो लेंगे, तैयार भी हो जाएगी, लेकिन हुआ कैसे? वास्तव में फैक्ट क्या था? चलो थोड़ी सी बेसिक बात और बताता हूं। 400 से 20% अधिक, देखो 400 अपनी जगह है, इससे अधिक याद करना है मतलब इसमें जुड़ेगा कितना? 20%। 400 इसका कितना प्रतिशत है? 20%। बात को समझिएगा, होगा क्या? 400 कॉमन आ जाएगा, 400 कॉमन ले लेते हैं, कितना बच गया? 1। इधर कितना हो जाएगा? 20 बटे 100। जब आप इनको इंक्लूड करोगे, टोटल करोगे, तब हमारे पास में आ जाएगा 400 इंटू 120 बटे 100। इस बात को मैं सीधा लिख रहा हूं कि ज्यादा होता है तब तो 100 से ज्यादा कर दो, और कम की बात आती है तब 100 से क्या कर दो? कम। सीधी सीधी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो दो बातें पढ़ी अभी तक कि ज्यादा की बात आती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से कम। आगे देखिएगा क्वेश्चन को, अगली बात करते हैं बेटा। अभी तक जो दो बातें पढ़ी थी, दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक तो का वाला और एक अधिक और कम वाला। अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके दो क्वेश्चन करवाता हूं, इन दोनों को मिला देते हैं। जैसे चलो एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मान लो मैं ये लिख दूं कि 500 के 60% से 40% अधिक का मान, बात को समझिएगा, से 40% अधिक का मान। बात पे गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है? 500 के 60% से 40% अधिक। अब यहां पे दोनों बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। 500 का 60% और उससे 40% ज्यादा। अभी तक जो दो बातें पढ़ी थी, दोनों बातें काम आएगी। का वाली बात भी काम आ रही है और कम ज्यादा वाली बात भी काम आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो 500 के 60%, पहले देखिएगा 500 का मतलब गुना होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे 100 का भाग। 500 का 60%, ये जो 500 का 60% आया है, इससे 40% क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा की बात आती है तब तो 100 से ज्यादा, और कम की बात आती है तब 100 से कम। तो 40% अधिक है तो कितना कर देंगे? 140 बटे 100। अब देखो 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, इन 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30, 14 तिये 42, कितना आ जाएगा? 420। सीधी सीधी बात है। चलो एक एग्जाम्पल और देकर के समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसा रख दूं, 1200 के 80% से 20% कम का मान क्या होगा? कम का मान क्या होगा? बात को समझिएगा, क्या बोल रहा है कि 1200 के 80% से, पहले हमें 1200 का 80% पता होना चाहिए, और उससे 20% क्या होगा? कम। अब दोनों बातें इंक्लूड हो गई है बेटा। 1200 का 80%, 1200 का 80%, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, 100 का क्या लगाओगे? भाग। अब अगला क्या बोल रहा है? इससे 20% कम। अब ये भी बोला था
कम की बात आती है तब तो 100 से कम, और ज्यादा की बात आती है तब 100 से ज्यादा। 20% कम, 20% कम का मतलब फिर कितना कर देंगे, 80/100। अब देखिएगा, डबल जीरो डबल जीरो, 8 8 64 होता है, 64 का 12 गुना करेंगे, 10 गुना 640 हो जाएगा। 64 का डबल 128 होता है, 640 और 128 इंक्लूड करोगे, 640 तो वो हो गया, 128 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 768। तो मेरे बात को समझिएगा, यदि दोनों बातों को हम गौर करें, अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था का वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कम या ज्यादा वाला, फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके बात कर रहे हैं। यहाँ पे का वाले की बात भी आ रही है और कम ज्यादा की भी बात आ रही है। जैसे देखिएगा, 500 का 60% निकाला और उससे 40% ज्यादा, 1200 का 80% निकाला और इससे 20% कम। ये सब बातें आगे वाले टॉपिकों में भी काम आएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, लाभ हानि का क्वेश्चन होता तो क्या होता, लाभ हानि के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ऐसे बना देते कि एक दुकानदार है, वो किसी कोई वस्तु है वो 500 के 60% रेट पे खरीदता है और उसे 40% लाभ पर बेचता है। यहाँ पे अधिकतर, वहां पे क्या बोल देगा, लाभ। मैं फिर बोल रहा हूँ, टॉपिक एक दूसरे से टच होते हैं, बात को समझने की कोशिश करोगे तो ये सब के सब बातें वहां पे वापस काम आ जाती है। इस क्वेश्चन को वो क्या बोलेगा कि एक दुकानदार 1200 के 80% रेट पे तो खरीदता है और उसको 20% हानि पर बेचता है। यहाँ पे कम बोल रहा हूँ, वहां पे क्या बोल दूंगा, हानि। बात सीधी सीधी है। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट बने वो सीधे सीधे थे। का मतलब गुना, प्रतिशत का चिन्ह उठाओगे, 100 का भाग लगाओगे, ज्यादा की बात आती है तो 100 से ज्यादा और कम की बात आती है तो 100 से कम। चलो, दो बेसिक कॉन्सेप्ट और हैं, वो भी देखते हैं बेटा, दो बेसिक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। चलो समझिएगा, मैं आपके सामने 4 बातें रखता हूं, चारों बेसिक बातें हैं। जब तक बेसिक बातें क्लियर नहीं होगी आप क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकते। जैसे आपके सामने मैं रख दूं कि 50 का कितना प्रतिशत है, पहला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, 50 का कितना प्रतिशत है, केवल बेसिक बातें हैं अभी तक। दूसरी बात, इसी बात को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, 50 का कितना प्रतिशत है। तीसरी बात मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि 50 से कितना प्रतिशत कम है। चौथी बात आपके सामने रख रहा हूं कि 25 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बेसिक समझना जरूरी है। जब ये बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो ये मान के चलेगा प्रतिशत में फिर डर नहीं रहेगा, प्रतिशत आराम से आप इजीली वे में कर पाओगे। तो ये 4 बातें आपके सामने रखी है मैंने। क्या क्या बात बोली, सबसे पहले बात बोलिए 25-50 का कितना प्रतिशत है। दूसरी बात, 50-25 का कितना प्रतिशत है। तीसरी बात, 25-50 से कितना प्रतिशत कम है। और चौथी बात, 50-25 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 25-50 का कितना प्रतिशत है। आप बात पे गौर कीजिएगा, 25-50 का कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत निकालना किसका है, 25 का। किससे निकालना है, 50 से। 25-50 का कितना प्रतिशत है, मतलब निकालना 25 का है और निकालना किससे है, 50 से। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, जिस किसी का भी प्रतिशत निकालना जाता है वो ऊपर 25 का निकालना है, किससे निकालना है, 50 से। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। ये भी बोला था कि प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया है। 25-50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना किसका है, 25 का। किससे करना है, 50 से और गुणा 100। अब देखो, 50 का डबल 100 होता है, 25 दूनी 50, कितने प्रतिशत आ जाएगा, 50%। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 50-25 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालना किसका है, 50 का। किससे निकालना है, 25 से। 50-25 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना 50 का है, किससे निकालोगे, 25 से और गुणा 100। भाई तुलना तो करनी है 50 की, करनी किससे है, 25 से। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर दिया, गुणा। अब देखिए, 25 दूनी 100 और 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100%। तो सीधी सीधी बात आपके सामने आ रही है, जिसकी कंपैरिजन करते हैं वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे और गुणा 100। 25-50 का कितना प्रतिशत है, किसका, 25 का। किससे, 50 से। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, 50-25 का कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत निकालना किसका है, 50 का। और किससे निकालना है, 25 से। अब देखिएगा थर्ड बात, 25 से 50 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम, प्रतिशत कम का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, कम का। तो कम है कितना, 25-50 से कितना कम है भाई, 25। किससे, 50 से और इंटू 100। 100 से गुणा क्यों करते हैं, बार बार बता रहा हूं,
क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। 25 से 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है कितना, 25, किससे, 50 से, और इंटू 100, 50 का डबल 100 होता है, 25 दूनी कितने प्रतिशत आ जाएगा, 50%। एक लास्ट बात और देख लीजिएगा, 50 25 से कितना प्रतिशत है, अधिक है। अब प्रतिशत अधिक का ज्ञात करना है बेटा, अधिक है कितना, 50 25 से कितना अधिक है, 25, किससे, जिससे पर पूछ रहे हैं वो देखेंगे, 25 से, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा। 25 से 25 कैंसिल कर देंगे और कितने प्रतिशत आ जाएगा, 100%। चार बातें हमारे पास में अभी तक आई थी। सबसे पहली बात पढ़ी थी 25 50 का कितना प्रतिशत है, कंपैरिजन किसका करते हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप रटो मत इन चीजों को, आप एक बार प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि कंपैरिजन किसका करते हैं और किससे कर रहे हैं। जिसका कंपैरिजन करते हैं ऊपर, जिससे कंपैरिजन करते हैं नीचे, और इंटू 100। बात पे गौर कीजिएगा, 25 50 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकाल किसका रहे हैं, 25 का, और किससे, 50 से। जिसका कंपैरिजन करते हैं वो ऊपर, जिससे कर रहे हैं नीचे, और इंटू 100, कितने प्रतिशत आ जाएगा, 50%। 50 25 का कितना प्रतिशत है, निकालना किसका है, 50 का, किससे, 25 से। तो 50 का ज्ञात करना था, 25 से इंटू 100 कितने प्रतिशत आ जाएगा, 100%। तीसरी बात, 25 50 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब प्रतिशत कम का ज्ञात करना है, कम है कितना, 25, किससे, 50 से, और इंटू 100, इसका भी हो जाएगा। 50 25 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है कितना, 25, किससे, 25 से, और इंटू 100। जिसका कंपैरिजन करते हो ऊपर, जिससे करते हो वो नीचे, और इंटू 100। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन आपके लिए लिख के छोड़ रहा हूं, 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप ही करोगे। और जब भी ये वीडियो देखो तो कमेंट बॉक्स में इन चारों क्वेश्चनों के आप आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, ये आंसर आ रहे हैं। सब स्टूडेंट जो वीडियो देखेंगे उसके लास्ट में जो 4 क्वेश्चन लिख के छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और मुझे आंसर रिप्लाई करोगे, ये आंसर हमारे आ रहे हैं। तो लिखिएगा, 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहला क्वेश्चन, 120 150 का कितना प्रतिशत है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 150 120 का कितना प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन, 120 150 से कितना प्रतिशत कम है। और चौथा क्वेश्चन, 150 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सबके सब करोगे और करके एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर देना। आज का जो सेशन था, आज का जो वीडियो था, यदि इसमें कोई कमी हो, त्रुटि हो तो कमेंट करके बताएं। एक बात ध्यान रखिएगा, आज का जो पहला वीडियो प्रतिशत का बनाया था उसमें केवल बेसिक बातें हैं। कल से धीरे धीरे एक एक पार्ट एक एक वीडियो में लेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, एक एक पार्ट, और आराम से 5 7 पार्ट 10 पार्ट जितने होते हैं प्रतिशत के, आराम से करते जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सर क्या करे सर, सर रोक दो, रोक दो। रोक दिया।